Hello guys and welcome to our YouTube channel Engineer Rankers Point. So myself Shubham Verma, I am your faculty of Reasoning and Aptitude, ठीक है, फॉर गेट। बात करते हैं आपके गेट के इंजीनियरिंग और आपकी जो एप्टीट्यूड का पार्ट आता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कितने मार्क्स का आता है आपको और आपको यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। अगर बात करूं आपके यहाँ सिलेबस की, तो मैंने आपके पूरे सिलेबस को यहाँ पे एप्टीट्यूड के पार्ट को अलग से लिखा हुआ है, जिसमें आपका अर्थमेटिक, अलजेब्रा और आपका मेंसुरेशन का पार्ट आ रहा है, और यहाँ पे मैंने आपका नोट डाउन किया है रीजनिंग का पूरा सिलेबस। देखा जाए तो आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि मेरे पास ये सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 15 मार्क्स का आपको एग्जाम में आने वाला है। तो अगर कोई चीज़ आपको 15 मार्क्स की आ रही है तो वो बहुत ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंस है। मैं किसी अगर आपके टॉपिक की बात करूं, जो आप कोई सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हो जो एग्जाम में आपका 7 से 8 मार्क्स का आता है, ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स आपने तैयार किए तो आपके 15 मार्क्स कवर होंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर आप 15 मार्क्स का मेरे पास जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग तैयार करते हो तो इनमें आपके आंसर जो मेरे पास बोलो, इनमें आपके नंबर आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि एक ईजी पार्ट है आपका। मैं किसी टॉपिक को अगर यहां से उठाऊं, मैं अगर एवरेज की बात करूं, सपोज आपको एवरेज में 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो अगर आपको क्वेश्चन आता होगा, आपने सिंपल से फॉर्मूले से मेरे पास आंसर निकाल लेना है। लेकिन अगर आपके टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करूं ना, तो वहां पे आपको पूरा विजुअलाइज करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला यूज करना है, वहां पे टेक्निक क्या क्या लग रही है, आपको पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की, तभी आपका एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। लेकिन इसमें क्या आपने अगर कोई टॉपिक पढ़ा हुआ है तो एग्जाम में क्वेश्चन को रीड करते ही दिमाग में आपका फॉर्मूला स्टक होगा और आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर? अब अगर बात करें एग्जाम में वेटेज है इसकी 15 मार्क्स की, जिसमें आपको एक मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं और एक मार्क्स आपके 2 मार्क्स के मेरे पास 5 क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगेगा, आपको नियर अबाउट आपके 4 से 5 मिनट में आप ये 10 क्वेश्चन मेरे पास अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर आपने इस सब्जेक्ट को, जब बोलो मेरे पास आपने एप्टीट्यूड को अच्छे से तैयार किया हुआ है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपके यहाँ पे पहले अर्थमेटिक के पार्ट की। तो अर्थमेटिक में आपके नियर अबाउट मेरे पास यहाँ पे 12 टॉपिक्स हैं। मैं बात करूँ, फर्स्ट टॉपिक का नाम है आपका टाइम एंड वर्क। देखो, अगर गेट की बात करूँ ना, गेट में हर साल नियर अबाउट 3 से 4 से 5 ब्रांचेस को टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता ही आता है। इस तरीके से लेके चलो कि टाइम एंड वर्क जो है वो गेट का एक फेवरेट टॉपिक है। आपको हर साल 3 या 4 ब्रांचेस में टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे 1 मार्क्स का आएगा चाहे 2 मार्क्स का आएगा। क्लियर? अब टाइम एंड वर्क की तरह एक सिमिलर टॉपिक है जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टम। हम दोनों टॉपिक को आपका टाइम एंड वर्क में ही इंसर्ट कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पर्सन वर्क करते हैं, ठीक है। मैं बोलूंगा ए कैन डू ए वर्क, बी कैन डू ए वर्क। पाइप एंड सिस्टम में बोलूंगा ए पाइप डू ए वर्क, बी पाइप डू ए वर्क। तो वो आपका सेम ही मेरे पास तरीका रहता है क्वेश्चंस को अप्रोच करने का। सेकंड बात करूं स्पीड डिस्टेंस टाइम की, तो स्पीड डिस्टेंस टाइम टॉपिक आपका जो है मेरे पास ये सिमिलर टॉपिक है एज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। स्पीड डिस्टेंस टाइम में आपकी ट्रेन मेरे पास मूव करेगी, पर्सन मूव करेगा, लेकिन आपका अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में मेरे पास बोट मूव करेगी, और दोनों के क्वेश्चन मेरे पास सिमिलर टाइप के लाई करेंगे। वो मैं आपको जब करवाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद आपका जो ये 4 टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है, ये 5 टॉपिक आपके जो हैं, ठीक है, एवरेज को छोड़ के, ठीक है, जो आपके 4 टॉपिक है यहाँ पे, ये चारों टॉपिक आपके रहते हैं मेरे पास परसेंटेज बेस्ड, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया आपका, यहाँ से आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ये चारों टॉपिक आपके रहते हैं परसेंटेज बेस्ड पे, ठीक है। आपको अगर परसेंटेज आती है तो आपके ये चारों क्वेश्चन मेरे पास सॉल्व होना स्टार्ट होंगे। लेकिन परसेंटेज से पहले हमें देखना पड़ेगा रेशियो प्रोपोर्शन, क्योंकि आपको रेशियो के फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए परसेंटेज के। क्लियर? उसके बाद नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल पे आपको एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। कोई नंबर दिया होगा जैसे 45864, बोलेंगे बताओ कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व तो कर लोगे, लेकिन आपको जल्दी सॉल्व करना है, वो आप वर्बली मेरे पास रीड करके वहां पे सॉल्व करोगे। वो तरीका आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। उसके बाद आपका सर्च इंडिसेस एंड एल्गोरिथम, ठीक है, इन पे कभी कभार आपको 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। आपका प्रोग्रेशन हो गया, जो आपका एपीजीपी का पार्ट रहेगा। उसके बाद परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये पार्ट आपका मैथमेटिक्स में भी इंक्लूड रहता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी, ठीक है, उसमें भी आपको 2 से 4 नंबर का आता ही आता है, और आपका यहाँ पे मेरे पास इंक्लूड होने वाला है। ये अगर आप परमुटेशन, कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अच्छे से पढ़ते हो तो आपका वहाँ का भी मेरे पास एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का कवर हो ही जाएगा। उसके मेंसुरेशन की बात करूँ, मेंसुरेशन पे कभी कभार 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम पे, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता टॉपिक आपका, लेकिन एग्जाम के सिलेबस में इंक्लूड है तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई हमको।
लास्ट आपका आता है डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये भी टॉपिक आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसमें आपका पाई चार्ट कैसे लाई करता है, आपके टेबुलर फॉर्म कैसे लाई करती है। ठीक है, ये सब हमने चीजें यहाँ पे पढ़नी है। बात करते हैं रीजनिंग की। जैसे टाइम एंड वर्क आपका एप्टीट्यूड का इंपॉर्टेंट पार्ट है, वैसे आपका रीजनिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे पास सिलोगिज्म। टाइम एंड वर्क अगर 3 से 4 ब्रांचेस को आता है तो आपका सिलोगिज्म भी मेरे पास हर साल 3 से 4 ब्रांचेस को आता ही है। ब्लड रिलेशन मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपके खून के रिश्ते मेरे पास क्या क्या होते हैं, इन पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग में आपका अल्फाबेटिक सीरीज लाई करेगा। ठीक है, कि अल्फाबेट्स कैसे अरेंज होते हैं, ए के अपोजिट क्या आता है आपका, बी के अपोजिट क्या आता है, ये सब चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं जब हम टॉपिक को डील करेंगे। नेक्स्ट क्यूब एंड डाइसिस हो गया, आपका डायरेक्शन सेंस हो गया, क्लॉक कैलेंडर हो गया। ठीक है, लॉजिकल वेन डायग्राम हो गया, पजल एंड एनालिटिकल रीजनिंग हो गया आपकी। ये सभी टॉपिक्स आपके रीजनिंग में इंक्लूड रहते हैं मेरे पास। तो कुल मिला के आपको यही टॉपिक मेरे पास 14 और 9, अगर आप ये 23-25 टॉपिक कंप्लीट करते हो ना, हमारी ट्राई यहाँ रहेगी हम एक टॉपिक को कम से कम 1.5 घंटे में या 2 घंटे में खत्म करने की कोशिश करें। ठीक है, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। आपको अभी मेरे पास इंट्रोडक्शन मिल रहा है आपका गेट के सिलेबस का, रीजनिंग और एप्टीट्यूड का सिलेबस। कुछ ही टाइम में आपको मेरे पास हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे टाइम एंड वर्क। ठीक है, जैसे आपको पता है कि आज जो हमारे पास टाइम चल रहा है, ये ऐसा टाइम है कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, जो हमारा लॉकडाउन चल रहा है, हमारा जो कोविड-19 अभी इतना फैला हुआ है बीमारी कि हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो गौरव सर से मेरी अभी 3-4 दिन पहले बात हुई। गौरव सर जो आपके मेरे पास इंजीनियर रैंकर पॉइंट के ओनर है, उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं कि अगर आप घर पे बैठ के कुछ YouTube लेक्चर्स बना के मेरे जो बच्चे हैं जो मेरे से भोपाल में पढ़ते हैं, जहाँ अदर ब्रांचेस में पढ़ रहे हैं, कहीं कहीं पे किसी दूसरे इंस्टीट्यूट की ब्रांच में पढ़ रहे हैं, तो उनकी बहुत एक हेल्प हो जाएगी कि वो घर बैठ के आज के टाइम पे कम से कम मेरे पास रीजनिंग वाला पार्ट तो कवर कर सके। ठीक है, तो मुझे उन्होंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी है कि आप लोगों से मैं इंटरेक्ट करूँ, आप लोगों को मैं रेगुलर इंटरवल्स पे वीकली 2 या 3 वीडियोज आपको प्रोवाइड करूँ ताकि आप घर पे बैठ के तैयारी कर सको। ठीक है, तो बाइंड अप करते हैं आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन मेरे पास आपकी रीजनिंग और एप्टीट्यूड की। मिलते हैं आपके फर्स्ट टॉपिक के साथ टाइम एंड वर्क। बिल्कुल इजी मेथड से, शॉर्टकट तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक, तो मिलते हैं, तब तक आपका टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।